Disclaimer: we are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purposes and nothing constitutes investment advice. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. The channel would not be responsible for any gain as well as for losses. Thanks for watching. Subscribe for more videos. Tap the notification bell for new video updates. Smash the like button. Leave a comment. किस तरीके की एक्सपेक्टेशन हम लोग मार्केट से कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को, आज के सेशन को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, देखिए मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर बदलना शुरू किया है। पहला हायर लो लग चुका है, तो उस हिसाब से हम लोगों के पास एक ट्रेंड चैनल ऑलमोस्ट मिल गया हमें। राइट, सही है ना? सही है। ठीक है, अब जो है हमारे लिए जो पहला सपोर्ट का एरिया बनेगा, रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट, वो ये एरिया बनेगा। ये लाइन हमारे लिए पहला सपोर्ट बनेगी। यानी कि अगर मार्केट कहीं पे भी ऊपर ओपन हो, हमें पता नहीं है कहां खुलेगा, क्या होगा, लेकिन अगर मार्केट इस वाले जोन के आसपास किसी ढंग का बॉटमिंग फॉर्मेशन करना शुरू करता है तो हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। मंडे के लिए मार्केट बाइंग ऑन डिप्स है। मंडे को आप लोग इस एरिया में बाइंग के लिए जा सकते हो। अपर साइड का टारगेट जो है आप 164 के आसपास का लेके चल सकते हो, बेयर मिनिमम, जो इसकी प्रीवियस रैली का लो था, शायद लो था, हाई था, कुछ था। हाँ, ये था एक तरीके से गैप एरिया था ये। एनीवेज, इसको लेके आप लोग चल सकते हो, तो आपको 100-150 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पे पकड़ में आ सकती है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि पूरे वीक मार्केट जो है, अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग देखेंगे या अगर वैसे देखेंगे तो मार्केट सेल ऑन राइज है ओवरऑल इस पूरे इंटायर पीरियड में। ऑल्दो स्ट्रक्चर वाइज मार्केट पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी दो बातें आ गई। एक तो है कि एस्ट्रोलॉजी कहती है कि मार्केट सेल ऑन राइज है, लेकिन स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि मार्केट बाई इन डिप्स है। तो हम लोग जो यूज करेंगे स्ट्रेटेजी, हम लोग वी विल गो विद द स्ट्रक्चर, वी विल गो विद द फ्लो, जब तक इस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ जाता है। चेंज का मतलब जैसे इसने फर्स्ट हायर लो बनाया, ठीक है, अब जैसे ही मार्केट इस एरिया को क्लियर करेगा, इस प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया को क्लियर करके चला जाएगा, अगर इसके ऊपर टिक जाता है 71 के ऊपर, तो जो टारगेट एरिया होगा वो 135 है, 135 के ऊपर 164। ठीक है, इसी तरीके से अगर मार्केट के स्ट्रक्चर में चेंज आता है फर्दर आगे, तो मंडे ट्यूसडे जाके, तो अगर इस टाइप का कोई दूसरा फॉर्मेशन होता है जो लोअर लोज लोअर हाइज बनाना शुरू करता है मार्केट, फिर वहां से हम लोग इस पैरेलल लाइन को लेंगे। ये विड्थ जो आप देख रहे हो ना, यही विड्थ काम आएगी इसमें। ये जो विड्थ है इस रेंज की, ये ऑलमोस्ट विड्थ है 195 अबव साइड में और 16050, मतलब 150 पॉइंट की ऑलमोस्ट ये विड्थ है। तो किसी भी बॉटम से आप 150 पॉइंट लगाओ और वहां पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट में। किसी बॉटम से लगाओगे तो, कभी भी लगाओगे तो आपको हमेशा ये 190 पॉइंट्स के आसपास आपको मार्केट रेजिस्टेंस देगा। जब कभी मार्केट कोई बॉटम लगाए, वहां से 195 पॉइंट कैलकुलेट करो, उसके इस वाले 20% एरिया में अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाए, क्योंकि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेना शुरू करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वीक के लिए यही एनालिसिस है हम लोगों का, और इसी तरीके के स्ट्रक्चर में मार्केट होना चाहिए। नेक्स्ट वीक मार्केट में कोई बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी मुझे नहीं दिखती, बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन नहीं दिखता। हद मार के मार्केट 250 तक जा सकता है, 250 से ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए। अगर एनी हाउ 250 के ऊपर मार्केट चला जाता है तो आई होप कि 464 इज द लास्ट, वहां जाके एग्जॉस्ट कर जाएंगे सारे बायर्स। 164 प्रिसाइज नंबर पे नहीं जाना है, एक रेंज समझनी है। 464 का मतलब हो गया 450 से लेके 500, 16,500 तक की रेंज ले लो आप। 250 500 के आसपास अगर कोई सेलिंग पैटर्न दिखता है, कब वीकनेस दिखती है, आप बाई सेलिंग के लिए जा सकते हो, आंख बंद करके 250 पे भी जा सकते हो। 16,050 के आसपास आपको, 16,030 32 50 के आसपास अगर बाइंग पैटर्न डेवलप करता हुआ दिखता है या कॉन्टेक्स्ट आपको सही लगता है, आप बाइंग के लिए जा सकते हो। ये एरियाज है ऑफ कंसर्न रहेंगे इस पूरे वीक में। मार्केट किसी भी हाल में 464 के ऊपर, मतलब रफली 16,500 के ऊपर मार्केट किसी भी कंडीशन में सस्टेन नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा, जाना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट हो सकता है टच करके वापस आ जाए। तो इस वीक के दो इंपॉर्टेंट लेवल्स में, पहला 3 हो गए इनफैक्ट, अपर साइड में जाए तो 464 500 रफली, मिड पॉइंट 250 इज अ डिसाइसिव पॉइंट, मतलब 250 के नीचे तो नीचे, 250 के ऊपर तो ऊपर, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। उसके नीचे 16,050 तक, 16,050 टू 16,070 की जो रेंज है, यही 3 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। स्पॉट को एनालाइज करते हैं जब आप ऑप्शंस पे ट्रेड लेते हैं तब। देखिए, पहली बात तो ये कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ये इस वाले को अगर हम लोग लेके चलें तो रफली मैं एक ड्रॉ कर देता हूं चैनल,
अच्छा, वीकली और मंथली वाला जो मैंने सिस्टम बताया उसके हिसाब से आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का खुद से ड्रॉ कर लेना हिरेन आप, ठीक है। मैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एक रफली आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि ओवरऑल जो मार्केट है ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब इसके लिए जो सपोर्ट बनता है वो ये वाली जोन से आप निकाल सकते हो, ये वाला एरिया इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि 34,400 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता है आप नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो 36,000 के आसपास। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि इस पूरी जोन को डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, इस पूरे एरिया को, सो दैट कि हमें इसके छोटे छोटे चंक्स मिल जाए, जैसे कि एंट्री एग्जिट डिफाइन करना हमारे लिए आसान हो गया। देखिए इस एरिया के ना हमें ये जोन्स मिल गए। तो 5 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो ये जोन्स हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है इसका वो 35,000 का लेवल है। अगर 35,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो 35,600 पहला सपोर्ट, पहला मतलब टारगेट होगा। 600 पॉइंट्स की रैली आपको देखने को मिलेगी वन साइडेड। और दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट जोन्स आ गए इसके, जो छोटे छोटे चंक्स हैं, छोटे चंक्स हैं इसके। ये है 35,600, उसके नीचे 320, उसके नीचे 35,000, उसके नीचे 34,700 और उसके नीचे 34,400, 390। ये इसके इंपॉर्टेंट जोन्स हो गए, इंपॉर्टेंट एरियाज हो गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस जहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब रही बात कि इसमें स्ट्रेटेजी क्या यूज करनी चाहिए, ठीक है, या क्या हमें बाइंग के लिए जाना चाहिए, बाइंग इन डिप्स और सेल ऑन राइज। ये चीज समझने के लिए हमें आरएसआई लगाना पड़ेगा एक बार, सो दैट कि थोड़ा बहुत हमें आरएसआई मोमेंटम तगड़ा आया था नो डाउट, लेकिन थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम से चलें कि ये तो पता चले कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। मार्केट बाइंग ऑन डिप्स ही रहेगा, इस वीक रहना चाहिए मार्केट, इस वीक में बाइंग ऑन डिप्स होना चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बड़े टाइम फ्रेम पे है तो ये ट्रेंड लाइन बहुत वैलिड ट्रेंड लाइन है। अभी मैं जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये बहुत वैलिड ट्रेंड लाइन है, किसी भी हाल में ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर अपसाइड को इंटैक्ट होना है तो ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होनी चाहिए इन एनी कंडीशन। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, देखो किसी भी हालत में ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती है इन एनी कंडीशन तो यही ट्रेंड लाइन जो है आने वाले वक्त में रेजिस्टेंस का काम करेगी। दूसरी बात, मोमेंटम अच्छा पकड़ा है मार्केट ने, थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को भी अगर देखेंगे हम लोग, इस ये इसका सब 34,750 34,800 इसका इंपॉर्टेंट जोन है, आता है इसके हिसाब से निकल के। इसके ऊपर मार्केट अगर किसी भी तरीके से टिक गया तो सीधा का सीधा 35,500 सीधा, बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं। ये छोटे छोटे से हैं ये वाले, तो ये सारे निकाल देगा। 35,235 150 है, दूसरा 34,400 के आसपास है रेजिस्टेंसेस, तो ये सब क्लियर कर लेगा। मोमेंटम अच्छी है, बाइंग ऑन डिप्स जा सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल चार्ट। अगर हम लोग उस पर लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे देखते हैं तो 5 मिनट्स के चार्ट पे भी आपको जहां भी बाइंग मिलती हो आप बाइंग के लिए जा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निफ्टी में बाइंग नहीं बनती है भाई, निफ्टी सेल ऑन राइज ही है ओवरऑल एस्ट्रोलॉजिकली, मतलब वैसे स्ट्रक्चर वाइज तो है वो बाइंग के लिए। ट्रेंड लाइन जब तक रिस्पेक्ट हो रही है आप आराम से बाइंग के लिए जा सकते हो। इस ट्रेंड लाइन को स्टॉप लॉस मान लो, इस ट्रेंड लाइन को आप अपना एंट्री पॉइंट मान लो, जो भी मानो, एंट्री एग्जिट जो भी मानो। ये एंट्री भी यही है, ट्रेंड लाइन है आपका, एग्जिट भी यही ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन के आसपास वोलेटिलिटी को थोड़ा सा फैक्टर करके चलोगे अगर आप, मतलब अगर इस वाली उसको कैलकुलेट करें हम लोग, इस वाले उसको डेविएशन लें कि इस ट्रेंड लाइन से कितना डेविएट हुई प्राइस, ठीक है, तो ये डेविएशन आती है इसकी, ठीक है। तो जहां कहीं पे भी आप एंटर करोगे यहाँ तक की डेविएशन इसमें आ सकती है। इसको 50% अगर इसको 50% पॉइंट पे लगा दें हम लोग, तो आपको हमेशा से इस ट्रेंड लाइन पे जहां भी एंटर करोगे जिस भी जगह पे, आपको इस वाले के नीचे ही स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, मिनिमम, ये मिनिमम है। अब जिस भी पॉइंट पे आप एंटर करो इस ट्रेंड लाइन से, अब ये जो रफली मान लो कल अगर 9:20 में खुलता है मार्केट और मार्केट इस वाली जोन के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर जाता है, मतलब 34,850 के आसपास, यहाँ पे ये वाली लाइन जो है इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर जाता है, आप आंख बंद करके बाइंग करने के लिए जाओ। आपको यहाँ से जो टारगेट मिलेगा वो कम से कम ये मिलेगा, बेयर फर्स्ट टारगेट 35,200 250 जो भी आता है, और इसके ऊपर फिर गए तो फिर सीधा ये वाली लाइन आ गई। Subscribe for more videos. Tap the notification bell for new video updates. Smash the like button. Leave a comment.